क्लास 10th NCERT मैथ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.2 ऑल क्वेश्चंस क्वेश्चन 1 to 8 जो कि 8 क्वेश्चन है। इसमें ऑल क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 12.2 के इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम एक्सप्लेन करेंगे ताकि हिंदी इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकें। और बाकी इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को नोट करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी को नोट करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. चलिए इसका हिंदी वर्जन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक यहाँ पे क्या है, एक हेमिस्फीयर है यानी अर्धगोला है। अब उसके ऊपर एक कोन रखा गया है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे सॉलिड का जो हमें क्या निकालना है, सरफेस वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले तो हम इसका हेमिस्फीयर जो कटोरी जैसा दिख रही है, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे प्लस कोन का वॉल्यूम। बस इन्हीं दोनों का वॉल्यूम से क्या बना हुआ, दो स्ट्रक्चर है, नीचे हेमिस्फीयर है ऊपर कोन है। चलिए आते हैं हम लोग अगले पेज पे, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन यही है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है तो कोन की जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। हमें इसका जो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड तो यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड volume of the solid volume of the solid equal to volume of hemisphere तो हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो यहाँ पे देखिए इसका जो वॉल्यूम होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। कोन के बेस जो होगा वही हमारा हेमिस्फीयर का रेडियस है।
तो यहाँ पे हम यहाँ पे अगर चाहें तो कॉमन ले लें, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ 2/3 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन प्लस h/3 भी कॉमन था, ध्यान नहीं दिया उस समय। चलिए पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू रखना नहीं है, क्वेश्चन में कहा है कि आप पाई के टर्म निकालना है। आर की वैल्यू कितना है 1 है तो 1 रख देंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर और 3 दोनों में कॉमन है, 3 कर देंगे और यहाँ से आएगा 2r भी 1 प्लस h भी 1। तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 3 और वहां से आएगा 2 + 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 3 कैंसिल, ये आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पूरे सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 2 cm. If each cone has the height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that. क्वेश्चन ये है कि इनको एक मॉडल बनाना है। तो नीचे क्या है, सिलेंडर है, बीच में ये सिलेंडर है, दोनों साइड में कोन अटैच करना। तो कोन की जो हाइट है, जो डायमेंशन दिया गया है, हाइट 2 है और इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। मॉडल डायमीटर इसका जो है, ये डायमीटर आपका 3 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम कोन की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो तो इसमें हाइट है 2, अब यहाँ इधर 2 है, इधर 2, अगर 12 में 4 माइनस कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट। चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे, तब हम लोग इसको, तो चलिए इसका हिंदी वर्जन भी एक बार देख लेते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक ऐसी बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर शंख जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंख की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो चलिए आते हैं हम लोग, अब ये मॉडल है, इसको हम लोग आते हैं अगले पेज पे, तो वहां पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि बीच का क्या पोर्शन है ये पूरा सोर्स। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी इतनी, यहां से ए हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है। तो इसकी जो वैल्यू होगी 12 तो टोटल है, इसकी जो हाइट आ जाएगी, एच की जो वैल्यू आएगी, टोटल लेंथ 12 माइनस 2 इधर 2 इधर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आपको मिल गई 8 सेंटीमीटर। अच्छा, और चीज जिसमें दिया गया है डायमीटर दिया गया है, डायमीटर यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे चलिए सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे डायमीटर 2r की वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर
दिस इम्प्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा आर इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू 3/2 और एच आपका ए है। अच्छा, इसको हम अगर हम H1 मान लें, एच हम कोण को लेते हैं, H1 इसको में लेते हैं। कोण की हाइट है, कोण की हाइट कितनी है, कोण की हाइट है, कोण की हाइट है एच। फॉर कोण में कोण का डायमेंशन क्या है, तो एच हाइट है, एच 2 है और 2r की वैल्यू आई गई है, हाइट आपका हो गया। और इसके कोण में ये है। और दूसरा है हमें सिलेंडर, सिलेंडर का जो डायमेंशन है, सिलेंडर 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 की जो हाइट है, अगर हम इसको H1 मान लें तो टोटल हाइट है कितनी, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम of the solid is equal to volume of the cone, volume of the cylinder। ये बीच का पोर्शन सिलेंडर है, दो कोन लगे हुए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ के तो दो कोन है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि इसकी हाइट H1 यूज किया गया है तो H1 ले लेते हैं, प्लस 2 ले लीजिए, चूंकि दो कोन लगे, एक ऊपर है एक नीचे है, तो दो कोन लगे हुए हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोण के लिए हाइट एच यूज किया गया है, तो इसमें हम कॉमन चाहे तो पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, तो इसमें हम चाहे तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा H1 प्लस 2/3 एच। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 और H1 है, H1 है कितना, सिलेंडर की हाइट कितनी है, 8 है, 8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो इसको हम चाहें तो कैंसिल कर दें, चाहे अगले स्टेप में और ले जाएं, तो इसको चलिए इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 से 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 9/7 2 जा 14 और यहाँ से आएगा 8 3 जा 24
+4/3। तो 24 + 4 28 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 11 × 9 × 28/14 × 3। 14 × 3। तो चलिए इसको भी कैंसिल करते हैं। तो 3 3 जा 9, 14 2 जा, तो आ जाए यहाँ पे कितना आया 11 × 3 2 जा 6, और ये आ जाए 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जो एयर कंटेन है कितना है, इसका हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% about 30% of its volume. Find the approximate how many much syrup would be found in 25 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. चलिए इसका एक हिंदी वर्जन देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 35 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है कि इसमें क्या है, 25 गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है? 25 गुलाब जामुन है। और इसमें कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है। इसके अंदर कितने, अब एक गुलाब जामुन का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 45 से अगर मल्टीप्लाई देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम जो ऑफ द सिरप क्वेश्चन में दिया है, वॉल्यूम ऑफ द सिरप, वॉल्यूम of the syrup, volume of the syrup is equal to 30% of its volume, ये क्वेश्चन में कह रहा है। और 45 मतलब कि जो टोटल वॉल्यूम है उसके 30% क्या लग रहा है, सिरप का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जो इतने भी है तो ये देखिए इतना क्या है कि इसमें कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। अब हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें सिरप का वॉल्यूम निकालना है, तो सिरप में इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। ये वाला कंडीशन आप जो देख रहे हो ये कंडीशन है, इसको अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, रेडियस देखो, क्वेश्चन है कि डायमीटर 2r दिया है, कितना 2.8 और 2r डायमीटर कितना है 2.8। यहाँ से r की वैल्यू जो आ जाएगी 2.8/2, ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस आ गया कितना, रेडियस आ गया कितना 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, पूरा जो है वॉल्यूम पूरे से 5 सेंटीमीटर का है,
तो हमें इस सिलेंड्रिकल पार्ट को, हम ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी जो वैल्यू वैल्यू होगी 5 माइनस 2r, 2r, तो माइनस 2r इक्वल टू 5 माइनस 2.8 आएगा इधर ए। तो इसकी अगर हम वैल्यू बात करें, इतने की जो वैल्यू आएगी कितनी आ रही है 5, तो एच के जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट होगा एच इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस 2r, तो 2r 5 माइनस 2r की वैल्यू 2.8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा 5.0, तो 0.2 इसमें आ जाएगा 0.2 और यहाँ से बचेगा 4 माइनस 2.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो दो हेमिस्फीयर हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ देखो दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, तो दो हेमिस्फीयर एक इधर से एक इधर से, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर तो यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू होगी, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर, या जितने यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोर्शन आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, इतना पोर्शन से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन सिलेंडर का है, बाकी इतना पोर्शन देखिए हेमिस्फीयर का, ये हेमिस्फीयर है साइड में। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम यहाँ से चाहें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी एच प्लस पाई आर स्क्वायर का मान 4/3 पाई आर स्क्वायर बाहर इंटू आर, तो यहाँ से आएगा पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, पाई की वैल्यू क्या रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे कितना 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 आर स्क्वायर, एच कितना है, एच है 2.2 प्लस 4 और आर की वैल्यू है 1.4/3, तो 7, तो यहाँ पे आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 0.2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो आएगा 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 इंटू 2 2 जा 2.2 प्लस 14 4 जा 56, 5.6/3,
तो यहाँ से आ जाएगा तो 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 और 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 66, 6.6 प्लस 5.6 पूरे का पान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 मल्टीप्लाइड 6 प्लस 6। चलिए इसको इसी लाइन पे बढ़ा देते हैं। 4.4 इंटू 1.4 6 प्लस 6 12 और 6 प्लस 6 12 6 प्लस 6 12 और 12 हो जाएगा ये 12.2 अब पूरे का पान 3। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा यहाँ से 6.16 मल्टीप्लाइड बाई 12.2 और पूरे का पान कितना आएगा 3। चलिए अगले पेज में आते हैं। अगले पेज में आते हैं तो फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम लोग को मिला वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो यहाँ से हम लोग क्या आंसर लाए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन जामुन इज इक्वल टू कितना आ गया ये आया 6.16 मल्टीप्लाइड बाई 12.2 और पूरे का पान कितना है 3। अब चूंकि इसके अंदर कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन। कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 6.16 मल्टीप्लाइड बाई 12.2 अपॉन 3। अब इस 3 को 3 1 जा 3 3 5 जा 15 तो यहाँ से आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 6.16 मल्टीप्लाइड बाई 12.2। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा 92.4 मल्टीप्लाइड बाई 12.2। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 112.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इतना आ गया वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप शुगर सिरप
सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30 पर। इस वॉल्यूम को अगर हम V से रिप्रेजेंट कर दें, तो अगर हम इस 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर दें, जिसका वॉल्यूम आ रहा है इतना, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30% ऑफ V, तो यहाँ से आएगा 30/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आ जाएगा 1127.28। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक डिजिट डेसिमल और लग जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 3 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 + 2 8, 8 और 3 7 जा 21, 21 21 कैरी 2, और 3 1 जा 3 + 2 5, 3 + 2 यहाँ से आ जाएगा 1 8, 3 + 2 2, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, तो यहाँ आएगा 3 3 3 3 3 8 1 8। अब यहाँ 2 डिजिट डेसिमल है, एक इसका 3 डिजिट, यहाँ एक जीरो है, एक इसमें है, तो 3 1 जा 3 3, हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखो 2 इसका, एक है 3 डिजिट पे 1 2 3 यूनिट साइड से 3 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, तो डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, इतना क्यूब का वॉल्यूम लग रहा है। अब हम इसको हम अप्रोक्सीमेट अगर हम लें, तो हम इसको 338 भी हम इसको सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट लगेगा, अप्रोक्सीमेट सीमेट, जितना जो है वॉल्यूम लगे 338 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4, a pen stand made of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 by 10 by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. चलिए, इसका हिंदी वर्जन, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.5 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन ये है कि ये क्या करना है। एक क्यूबॉइड का शेप कोई लकड़ी है, इसमें 1 2 3 4 कलम रखना है। तो 4 कलम रखना है, तो पूरा वॉल्यूम इसका में हम इसके अब पता करना है कि आखिरकार इस लकड़ी कितनी जो वॉल्यूम इसका कलम रखने के लिए स्टैंड बना हुआ है,
इस स्टैंड का वॉल्यूम कितना है। अब हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में यानी क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिमेनिंग जो सॉलिड हमें दिख रहा है इस स्ट्रक्चर का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्यूबॉइड का देखते हैं। तो क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है तो क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है, पहले हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का जो डायमेंशन दिया है, क्यूबॉइड तो क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है तो एल कितना दिया है, एल दिया है 1.15, एल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, एल बी विड्थ दिया है, बी है 10 सेंटीमीटर, एल बी एच तो अगर एल बी एच दिया है, हाइट दिया है यानी डेप्थ दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम पूरे लकड़ी का जो स्टैंड है इसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्योंकि लकड़ी हमारा किस शेप में है, क्यूबॉइड में है, तो ये हो जाएगा एल मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एच। तो वो 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, एक जीरो से इसका हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 35, एक 10 जो है एक डिजिट डेसिमल हटा देगा। अब 15 से इसको में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी 7, 15 3 जा 45 प्लस 7, 45 प्लस 7 45 प्लस 7 52, 5 to 5 क्या आ गया 5 to 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पूरी लकड़ी का। अब इसमें कोन के शेप में क्या किया गया है, लकड़ी काटी गई है। तो कोन का जो डायमेंशन है, जो कोन का डायमेंशन है, तो कोन का जो डायमेंशन है जिसमें पेन रखने की लकड़ी काटी गई है, कोन का डायमेंशन है, आर की जो वैल्यू है 0.5 और डेप्थ दो है, डेप्थ दे रहा है उसको एच डैश से अगर हम डिनोट करें, डेप्थ दे रहा है 1.4 सेंटीमीटर, डेप्थ इतना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए वुडेड, तो अब वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, अब इसमें इस तरीके से कितने लकड़ी लगाई गई है, यहाँ 4 देखिए 1 2 3 4 कोन के शेप में उसमें गड्ढे किए गए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द 4 कोन, यहाँ वॉल्यूम ऑफ द 4 कोन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश ले लिए, क्योंकि एच हम लिए हैं उसके लिए क्या बोलते हैं क्यूबॉइड के लिए, तो इसके लिए एच डैश यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 और पाई की वैल्यू कितना रखेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और एच डैश और आर की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 7 2 जा 0.2, अच्छा, और यहाँ से और कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, और इसको मल्टीप्लाई कर 5 2 जा 10 कर देंगे तो, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आ जाएगा हाँ, तो आ जाएगा यहाँ से 4/3
मल्टीप्लाइड बाई 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 एक 11, यहाँ आएगा 11.0 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू जा 10 और 2 डिजिट पे डेसिमल 0.1, तो 5 टू जा 10 और 2 डिजिट पे डेसिमल और 5 टू जा 10। अच्छा यहाँ पे कितना था 2.2 22 और 5 टू 110, 5 टू जा 10 और यहाँ 0.5 है, 10 होगा 0.1, तो 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 अपान 3, तो 4.4 अपान 3। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ से 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। तो चारों लकड़ी को निकालने में इतना लकड़ी बाहर की गई है। तो हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ ए वुड। तो वॉल्यूम ऑफ ए वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द 4 कोन, यानी 4 वॉल्यूम ऑफ द 4 कोन। तो यहाँ पे 4 कोन माइनस कर देंगे, 4 कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका हम लोग निकाले हैं यहाँ 5 to 5, तो 5 to 5 माइनस 1.46, इस पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना 10, ये आ जाएगा कितना, तो 5 to 5 0.5 to 4, 5 to 4.5 to 4 एक कैरी जाएगा, तो 5 to 4 इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा 5 to 3 0.5 4.54 5 to 3.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलो 5 to 3.524 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। Question number 5. A visual is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brine. When lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of water flow out.
वॉल्यूम ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द विजल। एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसमें ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें जिस जिसका जिसमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है कि इसमें क्वेश्चन ये है कि भाई एक जो है कोन के शेप में वाटर भरा हुआ है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि पूरा वाटर भरा हुआ है। अब उसमें 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का ही गोलियां डाली जाती है। जब एक गोली डालेंगे तो कितना वाटर बाहर निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ वन गोली। मतलब एक गोली को डालने में, मतलब एक गोली जब डाली जाएगी तो कितना बाहर वाटर निकलेगा? जितना एक गोली का वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकलेगा। अगर हम 2 गोली डालेंगे तो कितना वाटर बाहर जाएगा? 2 गोली के वॉल्यूम के बराबर। इसी प्रकार से 3 गोली जब डालेंगे तो मान लिया हम n गोली जब डालेंगे तो जो n गोली जब डालेंगे तो n गोली जब डालेंगे कितना वाटर बाहर निकलेगा? n गोली के वॉल्यूम के बराबर वाटर बाहर निकलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट को हम यूज करके पता कर लेंगे कि आखिरकार पूरा चूंकि इस शंकु आकार का है, इस कोन के कोन पूरा पानी से वाटर से भरा हुआ है, कितना गोली डाली गई जिसका कि 1/4 वाटर बाहर निकल गया। चलिए हम आते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो अगले, हाँ क्वेश्चन है कि शेप में है, एक कोन के शेप में, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी से पूरा भरा हुआ है बिल्कुल। एक गोली जैसे ही डाली गई कितना वाटर बाहर निकलेगा? जितना एक गोली का वॉल्यूम होगा उतना वाटर बाहर, लीड शॉट का जितना वॉल्यूम होगा उतना बाहर निकलेगा। 2 गोली डालेंगे 2 गोली के वॉल्यूम के बराबर वाटर बाहर निकल जाएगा क्योंकि पूरा वाटर से पूरा फिल किया गया है। और ऐसे मान लिया n गोली डालेंगे तो n गोली के वॉल्यूम के बराबर वाटर निकलेगा। तो वही हमें पता का कितनी गोली डाली गई थी जो पूरा वाटर से भरा हुआ था, इसका 1/4 पार्ट जो है वाटर बाहर निकल गया। तो अब चलिए हम लोग निकालेंगे। पहले तो पता करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन। पहले तो कोन का जो डायमेंशन क्या है, देखो कोन का जो डायमेंशन है, कोन का जो डायमेंशन है, कोन का डायमेंशन क्या है? तो कोन का डायमेंशन रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या रख देंगे? तो 1/3 पाई, अच्छा पाई के इसमें मत रखिए क्योंकि लास्ट में कैंसिल हो जाएगा पाई। अब r की वैल्यू रखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। हमारा h कितना है? 8 है। तो 5 5 जा 5 5 जा 25, 25 8 जा 200, ये आएगा 200/3 पाई। इतना क्या है? 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। तो वाटर जो इसमें भरा हुआ कितना भरा है? 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना इस शेप में, इस कोन में क्या है? वाटर भरा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि इसने वाटर का 1/4 पार्ट वाटर बाहर हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर
water flowing out, कितना वाटर बाहर निकल रहा है? 1/4 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन के वॉल्यूम का 1/4, यानी वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 200/3 पाई। तो 2 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 4, इससे कैंसिल करेंगे 4 5 जा, तो आएगा 50 इक्वल टू 50 पाई/3, 50 पाई/3, ये 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही वॉल्यूम क्या होगा? डाली गई गोलियों के वॉल्यूम के बराबर होगा। इतना पानी बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब है इतनी गोली उसमें डाली गई। अब चलिए हम क्या करेंगे, अगला स्ट्रक्चर हम लेते हैं। तो अगला हम डायमेंशन क्या लेंगे? लीड शॉट। अगला क्या है? लीड शॉट है, जो गोलियां डाली जाती हैं उसका डायमेंशन क्या है? तो लीड शॉट अब इसका जो गोली डाली जाती है उसका जो डायमेंशन है R इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, इस रेडियस की गोलियां इसमें डाली जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इक्वल टू, क्या है? स्पीयर का है, गोलियां किस में होती है? स्पीयर के शेप में होती है। 4/3 पाई/r³ इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू नहीं रखना, पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब 5 4 जा 20, 25, 5 5 जा 25, तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा कितना? 5 4 जा 22 आ जाएगा, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 20.0, 5 5 जा 25.25 अपॉन 3, 25 2 जा 50, तो 2 है इसमें 50, तो ये आ जाएगा 25, 25 2 जा 50 और 50 और एक डिजिट डेसिमल 5 5 जा 25, 2 डिजिट पे 5 5 5 4 जा 20, तो यहाँ तक 2 आ जाएगा 50, तो 0.5, तो यहाँ से आएगा कितना? 25 50 0.5 0.5/3, 0.5π/3, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पॉइंट, इसका डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा 5 π/30, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 π/30, 5 π/30, तो 5 π/30, तो इसका वॉल्यूम आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कह रहा कितनी गोली डाली जाती है? मान लिया हमने n गोली डाल दे रहे हैं, तो n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, वॉल्यूम
of one shot is equal to वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग। ए है हमारा दूसरा रिलेशन, ए हमारा है पहला रिलेशन। इन्हीं दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट, तो ए आ जाएगा। तो यहां से n मल्टीप्लाइड बाई 5 पाई अपॉन 30 इक्वल टू, यहां से क्वेश्चन नंबर 1 50 पाई अपॉन 3, तो यहां से आ जाएगा फिर दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 50 पाई अपॉन 3 नीचे 5 पाई अपॉन 30। ये नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिडिल का मिडिल से मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो। तो 50 पाई मल्टीप्लाइड बाई 30 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 पाई। अब क्या होगा कि ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 10 जा 50, 3 10 जा 30, तो यहाँ से आया कितना, n इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 100। इतना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 100। यानी अगर 100 गोली इसमें डाल दी जाएगी तो इसका 1/4 वाटर बाहर निकल जाएगा। चलिए, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi equal to 3.14. चलो, इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। तो हिंदी वर्जन है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। चलिए, आते हैं अगले पेज पे, तो हम लोग इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस शेप में कोई पिलर है, इस शेप में क्या है, कोई पिलर है। तो क्वेश्चन है कि एक शेप है, नीचे एक पिलर है जिसकी हाइट दे रहा है 220 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी हाइट को, इस सिलेंडर नीचे क्या है, बड़ा सिलेंडर है, ऊपर एक छोटा सिलेंडर, बड़े सिलेंडर की अगर हाइट को ये क्वेश्चन में दिया है कितना, 220 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को अगर हम h1 मान लें, क्या मान लें, h1 की वैल्यू कितनी है, 220 सेंटीमीटर। आए है h2 की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो छोटा सिलेंडर रखा हुआ है। बड़े सिलेंडर का जो डायमीटर है कितना है, इसकी जो डायमीटर है 24 और इसको हम R1 मान लेंगे, तो R1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गए R1। बड़ा जो ये जो है इसका रेडियस है R2 है, तो 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया है R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
अब हमें क्या करना है, इन पूरे पिलर का हमें वॉल्यूम अगर हम निकाल लेते हैं तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे 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 जो है स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द पिलर, वॉल्यूम ऑफ द पिलर, द पिलर of the pillar, volume of the a larger pillar, volume of the base plus volume of the top। तो इन दोनों के लार्जर पिलर का वॉल्यूम कितना है, ये है पाई R1 H1, पाई R1 स्क्वायर H1। इसका वॉल्यूम होगा पाई R1 H1, बड़े वाले के वॉल्यूम छोटे वाला कितना है जो ऊपर रखा हुआ है, प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। तो पाई कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ से पाई कॉमन लेंगे पाई, तो वैल्यू आ जाएगी पाई, पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। वैल्यू चलिए रख देते हैं, तो पाई बाहर रहेगा तो पाई तो अभी लास्ट में रखेंगे। तो R1 की वैल्यू कितनी है 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, H1 है 220, 220 प्लस R2 है 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, और H2 कितना है 60 है। अब तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा पाई 12, 12 जा 144 मल्टीप्लाइड बाई 220, 8, 8 जा 64 मल्टीप्लाइड बाई 60। अब 144 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई 144 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31628। यहाँ पे देखिए, यहाँ 144 मल्टीप्लाइड बाई 22, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 8 8 2 ऐड करेंगे तो 8 8 8 16, 10 एक 11 और 10 11 कैरी 1 3, 3168, 3168, एक जीरो है तो बगल में एक जीरो लगा देंगे तो 31680 प्लस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 और 6 6 जा 36 प्लस 2 38, 3840 दोनों ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 8, 4 ऐड करेंगे 12 और 6 प्लस 8 6 प्लस 8 6 प्लस 8 6 8 प्लस 6, तो 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 52 35 35 52 0। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, तो यहाँ रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 35520। अब एक जीरो इसका एक डेसिमल हटा देगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आएगा 31.4 मल्टीप्लाइड बाई 3552, 3552। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 1 1 1 1 5 32.8
0.8 क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पूरे पिलर का वॉल्यूम आ गया। अब मास हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास क्या आ जाएगा, मास वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय यहाँ, तो मास इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 11 5 32.8। तो इसी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 89 इक्वल टू 89,262.44 ग्राम। अच्छा ग्राम है, अगर किलोग्राम बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000,892,62.4 अपॉन 1000। अब किसमें बन गया 1000 बन जाएगा किलोग्राम में। 3 डिजिट पे और दशमलव बढ़ा देंगे तो 1 2 3 892 इक्वल टू 892.2624 kg इतना वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए बातें हैं, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बातें हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. If the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. चलिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग, तो क्वेश्चन ये है कि ये आपका क्या है, ये क्या है आपका ये क्या है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर की हाइट दिया है 120 सेंटीमीटर और सिलेंडर का जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर रेडियस है। इसी के अंदर पूरा पानी से भरा हुआ है। सिलेंडर क्या है, पूरा वाटर से भरा हुआ है। इसके अंदर अब जो है एक कोन डाला जाता है। जो कोन जो डाला जाता है उसकी जो हाइट है 120 सेंटीमीटर, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। इसमें एक ऐसा शेप है, एक इस शेप का है और एक जो है एक लट्टू के शेप का एक सॉलिड इसके अंदर डुबो दिया जाता है जो ऊपर से कोन नीचे से हेमिस्फीयर है। तो क्या करना है, अब हमें पता करना है कि कितना पानी बाहर बचा। तो पानी कितना बाहर निकलेगा, जितना इस लट्टू टाइप का जो ये लट्टू का जो वॉल्यूम है
ये जो आपका कोन प्लस, हाँ तो हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर की। तो सिलेंडर के चूंकि पार्ट टोटल भरा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ऊपर कोन है नीचे हेमिस्फीयर, इतना पानी वाटर बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, चलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वाटर कितना बचा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, लेफ्ट इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर। अब क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में से वॉल्यूम, क्योंकि पानी पूरा सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस, अब देखिए ये नीचे क्या है, ये हेमिस्फीयर ऊपर कोन है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, कितना पानी बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम जब इसके अंदर डाला जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, इतना वाटर आपका बाहर निकल जाएगा इस सेक्टर के, जितना इसमें स्फीयर है और कोन है, पूरा लट्टू का शेप का वाटर बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा रेडियस दोनों का सेम, वही हेमिस्फीयर का भी है, वही कोन का भी है, वही सिलेंडर का भी है, तो हम तीनों जगह आर यूज करेंगे। प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना वाटर बाहर निकलेगा। अब पाई की वैल्यू अभी मत रखे, अब बाद में रख दिया जाएगा इसको, पाई को इधर, तो पाई की वैल्यू हम, पाई का टर्म रहेगा, पाई को बाद में रखेंगे। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर है रेडियस कितना है 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, और एच की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ द 180, सिलेंडर की हाइट है। और अच्छा कोन की हाइट को दूसरी हाइट हो रही है, कोन की तो एच डैश से डिनोट करेंगे, एच डैश से, ठीक है, इसको हम एच डैश से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि कोन में 120 बढ़ रहा हाइट है, इसकी ज़्यादा है पूरे सिलेंडर की, तो 120, चूँकि 120 आएगा, हाँ 60 इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस एच डैश, तो कोन की हाइट को हम एच डैश से डिनोट करते हैं, तो माइनस 2/3 पाई की वैल्यू अभी बाद में रखेंगे, आर की वैल्यू कितना है 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 1/3 आर की वैल्यू 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू एच है 120। तो चाहे तो हम 60 × 2/2 कॉमन ले सकते हैं, इसको हम लोग लास्ट में कैंसिल करेंगे, तो चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो काट दें। तो इसमें तो इसका तो हो जाएगा 6 × 6 = 36, तो आएगा पाई
मल्टीप्लाइड बाई 36 00 मल्टीप्लाइड बाई 180 माइनस, इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं, चलिए अभी इसको कॉमन लेना ही बेहतर है। 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60/3 पाई कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, तो यह बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 60/3 प्लस 120, तो यहाँ से आ जाएगा 120 ये है, 120 है, 220 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई, इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 और उसके बाद कितने 1 2 3 0 1 2 3 0 माइनस, तो 3 चाहे कैंसिल कर दे तो 6 6 जा 36 00/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई 120 120 220 3 8 जा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना, तो आएगा 648,000 पाई माइनस 8 6 जा 1 2 3 000, पहले इसमें भी लग जाएगा, पाई लग जाएगा 8 6 जा 48 8 6 जा 48 और 24 3 8 24 80 8 6 48, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, तो 8 छंग 8 8 छंग हाँ, तो आ जाएगा 288 288 288 8 6 जा 48 8 3 जा 24 प्लस 4 28, इतना हो जाएगा। इसको इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 36 और 40 1 2 3 40 पाई, अब पाई की वैल्यू रख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 3 4 पाई अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये बन जाएगा मीटर, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे 1 0 2 0 2 0 से कैंसिल, 2 0 इसका, इस 2 0 से कैंसिल, 2 0 बचा, कितना जीरो बचा, 2 0 बचा है 0.36 पाई, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 0.36 पाई, पाई की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से रखेंगे वैल्यू 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1.1304 मीटर क्यूब। तो चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट, हम आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर
8. A spherical glass vessel has cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking above as inside measurement and pi इक्वल टू 3.14। क्वेश्चन ये है, एक जो है एक स्पेरिकल ग्लास है, विजल है, कोई पात्र है, घड़ा है, जिसका डायमीटर दे रहा है 8.5 सेंटीमीटर है, जो इसका ऊपर है नेक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से नीचे जो एक स्फीयर बन रहा है, ऊपर इसका किसका शेप है, सिलेंडर का शेप है। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लग देंगे तो पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकल जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे। तो वहां पे अगले पेज पे आते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं इसी को, फिर चलिए इसका हिंदी वर्जन भी एक बार देख लेते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे द्वारा सही उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर। तो चलिए अगले पेज में आते हैं, तो फिर वहां पे हम लोग जो क्वेश्चन है, क्या ये नीचे का पार्ट्स क्या है, हेमिस्फीयर, नीचे का पार्ट्स क्या है, स्फीयर है, ऊपर का पार्ट क्या है, सिलेंडर है। तो पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर प्लस, हाँ तो पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहां से आ जाएगा, तो चलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इट होल्ड। तो वॉल्यूम, तो अच्छा यहाँ पे देखिए ए डायमीटर, इसको अगर हम 2r, देखो चलिए बात में पहले तो हम स्पीयर के लिए लेंगे। स्पीयर वाला पोर्शन जो है, स्पीयर का जो पोर्शन है, स्पीयर जो शेप है, तो यहाँ 2r इक्वल टू 8.5। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, r इक्वल टू 8.5 बाई 2, 8.5 बाई 2। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 4.25 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। स्फीयर जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ऊपर एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का इसका डायमेंशन क्या है, सिलेंडर जो सिलेंडर का शेप है, इसकी जो हाइट है h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 2r1 की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा r1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सिलेंडर का पोर्शन। अब चलिए हम निकालते हैं वॉल्यूम अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट होल्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इट होल्ड इक्वल टू, अब क्या है, नीचे क्या है, स्पीयर है, ऊपर सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑफ द स्पीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम
of the cylinder अब स्पीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है पाई R1 स्क्वायर एच। इसका रेडियस हमने R1 मान लिया इसका सिलेंडर पोर्शन का। चलिए वैल्यू रखते हैं तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है स्पीयर में 4.25 प्लस जिससे यहाँ पे 3.14 R1 की वैल्यू कितनी है R1 की 1 है मल्टीप्लाइड बाई 1 और H की वैल्यू कितनी है H है 8। अच्छा इसको 3 से इसको हम कैंसिल करें तो 3 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो यहाँ से अगर 3 से इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ से आ जाएगा इतना तो यहाँ से आ जाएगा हाँ तो इसको इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना अच्छा 3 से तो कैंसिल हो जाएगा अगर तो 3 1 जा 3 2 जा नहीं 3 से कैंसिल नहीं हो रहा सबको मल्टीप्लाई करके 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4.25 सबसे मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8 से तो यहाँ से आएगा 25.12 और इधर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 324.39 प्लस 25.12 दोनों ऐड कर लेंगे तो 346.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इतना आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हेंस सी इज नॉट करेक्ट इसलिए उसका जो वॉल्यूम कितना आ रहा था उसका वॉल्यूम आ रहा 345 इसमें 346 आ रहा है इसलिए ये करेक्ट नहीं हेंस सी इज नॉट करेक्ट सी इज नॉट करेक्ट। The correct volume is the correct volume is 346.54 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आपके ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और अब आपका ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
थैंक यू।